हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आईपीयू सैम में। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 रहने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की यूनिट 1 का। फर्दर हम यूनिट 2 पर भी मूव करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो है इक्विलिब्रियम का एक वन शॉट जो है प्रोवाइड कर दूंगा टोटल। फिर उसके बाद आपका पूरा होल यूनिट 1 का भी वन शॉट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक। तो अब देखो, पहले तो हमें क्या देखना है, लोड देखना है। लोड कितने टाइप के होते हैं, ठीक। जब भी आपको इस तरीके से दे दिया जाए, देखो किस तरीके से ये दे दिया और यूं 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 बना करके दे दिया, और W की कुछ वैल्यू दे देंगे आपको यहाँ पर, और कुछ इसकी कुछ लेंथ होगी L। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक वर्टिकल में फोर्स लगेगी आपकी, ठीक है। उसकी वैल्यू होगी W क्रॉस में L, मतलब W में मल्टीप्लाई जो लेंथ है इसकी, और ये फोर्स लग कहाँ रही होगी, जो आपकी ये रॉड है उसके सेंटर में लग रही होगी, मतलब L/2 डिस्टेंस पर, L/2 डिस्टेंस पर लग रही होगी, ठीक है। ओके, अभी ये चीज़ नहीं देखनी क्या है, ये क्या UDL, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, पर अभी क्वेश्चन में आगे समझेंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब ऐसी एक होती है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ठीक है, ये UVL हो गया। मान लो आपको हमेशा ये फोर्स इस तरीके से दी जाएगी, यूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसकी जो W है उसकी वैल्यू कुछ देंगे, तो क्या W की वैल्यू कुछ मिलेगी आपको। तो ये फोर्स आप कैसे निकालोगे हाफ मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। इसकी कुछ लेंथ दी जाएगी आपको, ठीक। और जो आपकी यहाँ से जो अभी जो फोर्स लगेगी ना, वो लगेगी आपकी L/3 डिस्टेंस पर। कितने L/3 डिस्टेंस पर लगेगी, यहाँ पर फोर्स लगेगी L/3 डिस्टेंस पर जो है फोर्स लगेगी। मान लो ये पूरी क्या थी, L थी, तो ये L/3 पर लगेगी। अब आप बोलोगे L/3 इधर साइड से या फिर इधर साइड से, तो इसमें L/3 हम जो लेंगे ना, वो इस डायरेक्शन से लेंगे जहाँ पे हमें W की वैल्यू गिवन होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें W की दी होगी। तो हम L/3 को जो है यहाँ से कंसीडर करेंगे। अगर यही सेम चीज़ यूँ होती ना, ये देखो इस तरीके से, तो मैं L/3 डिस्टेंस यहाँ से ले लेता, समझे। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर फोर्स लगेगी। अब थर्ड हमारा क्या है, ट्रेपेजॉइड लोड। अब जैसे आपने ये वाला लोड देखा था, ये सेम उसी की तरह है, पर इसमें जो है ये ट्रेपेजियम टाइप में है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम टाइप में है तो मतलब एक यहाँ पर W आएगा, एक W यहाँ पर आएगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो यहाँ पर आपको दो फोर्सेस लगेंगी, यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, यहाँ पर। अब कितने कितने डिस्टेंस पर लगेंगी, चलिए वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो W की वजह से आपकी फोर्स लगेगी, वो लगेगी कहाँ पर, L/2 डिस्टेंस पर लग जाएगी, ठीक। और जो W2 की वजह से जो फोर्स लगेगी, वो लगेगी L/3 डिस्टेंस पर। कहाँ से L/3, जहाँ से ये बड़ी वाली साइड है, ठीक है। ओके, और W2, और इसका फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ W2 माइनस W1 इंटू में लेंथ, और इस वाली फोर्स का फॉर्मूला होता है W1 इंटू में लेंथ, ठीक है, समझ गए। तो भाई हमने लोड पढ़ लिए, अब हमें बस इस पे क्वेश्चंस करने हैं। सो चलिए, दो क्वेश्चन हैं, इन्हें जल्दी कर लेते हैं। और मेरे को अब गाइस ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा जो है लेक्चर की स्पीड थोड़ी हमें फास्ट करनी चाहिए। हम हल्का सा स्लो हो गए हैं काफ़ी, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ लेक्चर होते हैं वो प्रीमियर पर रहते हैं, समझ रहे हो आप। हमारे जो लेक्चर रहते हैं वो प्रीमियर पर होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें पहले शूट कर लेते हैं और वो बाद में आपके पास पहुंचते हैं। ओके, सो अभी मैं चैनल चेक कर रहा था, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज़ पर जो है लोग, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज़ में लेक्चर्स तो देख रहे हैं, लेकिन वो पूरे लेक्चर्स ही नहीं देख रहे। तो इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कहाँ से होगी, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो उन्हें पूरे लेक्चर देखने होंगे, या फिर अगर वो पूरे लेक्चर नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में बताओ। मैं आज ही शाम को पोल डालूँगा। ये 24-25 तारीख को पोल आएगा आपका, आज ही शाम को।
उसमें बताना है कि वन शॉट आने चाहिए या फिर लेक्चर वाइज ही ठीक है, लेक्चर वाइज ही मैं आपको करवाऊँ, क्योंकि लेक्चर वाइज पर मेरे को कुछ खास रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है। अब तक हमने बहुत रिसोर्सेज आपके लिए अपलोड कर दिए हैं IPU सैम पर मेरे को लगता है शायद वन शॉट पर अच्छे रिस्पॉन्स है। 2 सेकंड रुकना बस, 2 सेकंड। हाँ, आपने पाइथन वाले वन शॉट पर भी थोड़ा बहुत ठीक रिस्पॉन्स दिखाया है, तो मैं सोच रहा हूँ वन शॉट डालने चाहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। कोई स्ट्रेट रॉड है, पहले आपको ये दे दिए, इन्हें हम क्या बोलते थे, देखो इन्हें हम बोलते थे सपोर्ट्स। और सपोर्ट के लिए हमने क्या सीखा है, हमें रिएक्शन देने होते हैं जब भी सपोर्ट फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। पहले आपको एक रॉड दे रखी है, यहाँ पर आपको हिंज सपोर्ट दे दिया और यहाँ पर आपको रोलर सपोर्ट दिया है, वो भी 30 डिग्री के एंगल पर। कितने, 30 डिग्री के एंगल पर आपको जो है रोलर सपोर्ट दिया है। तो आपका जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, वो भी तो इस तरीके से आएगा, यूँ लगेगा ना। और इसका रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, इसका लगेगा एक यूँ और एक यूँ, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये ट्रेपेजियम आ गया, ये आपका W1 की वैल्यू दे रखी है, ये W2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक। और यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट भी दे रखा है, 4 किलो न्यूटन मीटर आपको जो है यहाँ पर मूवमेंट भी दे रखा है, ठीक है। और एक आपको जो है 40 डिग्री पर एक फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की, आपको वो भी गिवन है। और एक मोमेंट यहाँ पर भी लग रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 12 न्यूटन मीटर, ठीक है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। और इन सब का जो है डिस्टेंस दे रखा है, ये 1 मीटर दूर पर मूवमेंट लग रहा है, मूवमेंट से 1 मीटर दूर पर आपका W1 है, फिर उससे 4.5 मीटर पर दूर है आपका W2, फिर यहीं पर आपका जो है फोर्स लग रही है, फिर 2 मीटर दूर फिर आपका एक मूवमेंट लग रहा है, और फिर 2.5 मीटर दूर आपका जो है क्या रोलर का सपोर्ट है, ठीक है। इसको मैंने समझा दिया सिंप्लीफाई करके, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। जो यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी इस तरीके से, इस फोर्स को हम इसके लाइन ऑफ एक्शन पर ले आएंगे, मतलब यहाँ पर ले आएंगे, और इसके जो है कंपोनेंट तोड़ लेंगे, एक साइन में और एक कॉस के अंदर, ओके, ठीक। साइन और कॉस में हो गया। इसकी वजह से पहले तो यहाँ पर इसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स लगेंगी वो लगा दी, रोलर की वजह से आपकी एक रिएक्शन फोर्स यूँ लगनी थी, हम इसको भी सेम इसके लाइन ऑफ एक्शन पर ले आएंगे, और आपका जो है कंपोनेंट टूट जाएगा साइन और कॉस के अंदर, ठीक। अब मेन आप यहाँ पर देखो, ये आपके W1 की वजह से हमने जो फोर्स निकाली और ये W2 की वजह से फोर्स निकाली। जो W1 फोर्स है, मैंने आपको क्या बताया था, W1 की फोर्स वजह से जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, L/2 डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस कितना था, 4.5 था, तो मतलब 2.25 डिस्टेंस पर, 2.25 डिस्टेंस पर आपकी जो है क्या लग जाएगी, ये फोर्स लग जाएगी, ठीक, ओके। अब 2.25 और जो W2 की वजह से फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, वो L/3 डिस्टेंस पर लगेगी। L/3 डिस्टेंस कहाँ से, जहाँ से बड़ी वाली साइड है, तो यहाँ से L/3 डिस्टेंस देख लो, 4.5 का 3 टाइम्स करोगे तो 1.5, यहाँ पर आपकी ये लग गई फोर्स, ठीक है। अब हमने इसे पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है, आपको इसे इग्नोर नहीं करना, मूवमेंट तो आपका है ही, ठीक, ओके। अब सिंपली आपको बस इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगानी है। पहले हम मूवमेंट ज़ीरो कर लेते हैं, ए के अबाउट मूवमेंट ज़ीरो करोगे तो ये हमारा इस 11.25 फोर्स के जैसे हो गया, ये हमारा उसकी दूसरी फोर्स के जैसे हो गया 9 न्यूटन वाली, ये हमारी 8 साइन वाली की वजह से हो गया, ये 12 के जैसे, और ये R साइन। सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से आपको R की रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आएगी, वो आएगी 10.8174, ठीक। यहाँ से आप Fx की सारी फोर्सेस को ज़ीरो करोगे तो यहाँ से आप HA की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक। फिर आप सिग्मा समेशन Fy करोगे तो यहाँ से आप वर्टिकल फोर्स का वो कर लोगे, जो हमें हिंज दे रखी थी ना, तो यहाँ से एक वर्टिकल लग रही थी, एक हॉरिजॉन्टल लग रही थी और एक वर्टिकल A पर, तो ये दोनों फाइंड कर लोगे, ठीक। ये फोर्स इस साइड है और ये फोर्स इस साइड है, विच मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स है वो
इस डायरेक्शन में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन फिनिश। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी हमारा इसी का करोलर का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ठीक, एक बीम है ए बी जो कि हिंज है ए पॉइंट से एंड रोलर सपोर्ट है बी पर। इट एक्ट अपॉन बाय लोड शोन, फाइंड सपोर्ट। देखो सपोर्ट हमें निकालने हैं बस। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, रिएक्शन मतलब फोर्सेस। सॉरी मैंने आपको टफ वाला पहले ही करा दिया, तो अब तो आप ये आसान है। क्या होमवर्क दे दूं क्या ये वाला, बताओ। एक तो मेरी लाइव क्लास नहीं होती ना, अगर लाइव होती तो हम बात करते। आप जल्दी सब्सक्राइबर पूरे कराओ हमारे 1000, हम लाइव वाला भी करेंगे। जल्दी कराओ यार। ठीक, सिंपली यहाँ पे हिंज है तो एक ऐसे फोर्स लगेगी, एक ऐसे। रोलर है तो ऐसे फोर्स लग जाएगी। अब आपको ये आ रहा है, ये लोड दे रखा है, इसे हम क्या कहते थे, देखो ये आपका आ गया यूडीएल हमने जब पढ़ा था। ये फोर्स कहाँ एक्ट करती है, इसकी L/2 डिस्टेंस पर एक्ट करती है। और कितनी एक्ट करती है, W × L, इतनी एक्ट करती है। तो हो गया, कितनी दे रखा है हमें, ये सॉरी यहाँ पे तो 12 न्यूटन है ना, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है और इसका डिस्टेंस है 5। तो 10 न्यूटन एक्ट करेगी कितने डिस्टेंस पर, 5 का आधा, 2.5 मीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, चलो इतना हो गया। ये हमारी हॉरिजॉन्टल है ए पर, ये हमारी वर्टिकल लग रही है ए पर। ठीक, ये 4 किलो न्यूटन हमें ऐसी दे रखी है कि हाँ ये लग रही है। एक हमें 12 किलो न्यूटन लग रही है यहाँ पर, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे लाइन ऑफ एक्शन में। तो इसका एक कंपोनेंट यू टूटेगा, एक कंपोनेंट यू। तो ये 12 sin 30 और ये 12 cos 30। ओके, एक 10 किलो न्यूटन भी हमें खामखा की दे रखी है, तो इसको भी ले लेंगे। और ये जो लगेगी रिएक्शन लगेगी बी पर। ठीक, सब में पहले ए के अबाउट मोमेंट जीरो करेंगे। ए के अबाउट ही मोमेंट क्यों जीरो कर रहे हैं, क्योंकि ए पर सबसे ज़्यादा अननोन फोर्सेज है ना। यू के फोर्सेज सब में ज़्यादा इस पे हैं, अननोन फोर्सेज सब में ज़्यादा ए पर हैं, तो ये डिलीट हो जाएंगी। ठीक, चलिए डिफाइंड करेंगे तो यहाँ से आर रिजल्ट आर बी की वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ से आर बी की वैल्यू हमने निकाल ली, जो कि कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब एफ एक्स जीरो करेंगे। एफ एक्स को जीरो करा तो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगी ए पर, जो सॉरी ये वाली नहीं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही थी ए पर, वो आ जाएगी एच ए। ठीक है, और ये कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक, एफ वाई को जीरो करेंगे, सिग्मा एफ आई को, तो यहाँ से वर्टिकल फोर्स आ जाएगी। निहायती आसान क्वेश्चंस हैं, आप खुद देखो यार, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं ये सारे। सो हमने मोस्ट ऑफ चैप्टर कवर कर लिया है। हमारे कुछ टॉपिक हैं जो अब तो ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि हम 30 लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और वन शॉट्स तो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।